उस दिन करीब देर रात हो चुकी थी। एक महिला उस वक्त अंधेरी सड़क पर अकेली कहीं जा रही थी। अचानक घने कोहरे में से एक हमलावर, जिसका सर से पांव तक काले कपड़ों से ढका हुआ था, वो उस महिला के पास आता है। जिसके बाद उस महिला पीछे से चलने की आवाज़ सुन के उसकी ओर मुड़ जाती है, पर वो महिला मुड़ते ही अचानक हमलावर ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसकी गर्दन को तब तक दबाता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। फिर हत्यारे ने उसकी गर्दन को धारदार हथियार से काट दिया और इसके बाद उस महिला के प्राइवेट पार्ट को चाकुओं से भी गोद डाला। और ये काम किसी और की नहीं बल्कि जैक द रीपर की है। जैक द रीपर के द्वारा किए गए हत्याएं इतिहास की सबसे अनसुलझी सिलसिलेवार हत्याओं में से एक के रूप में दुनिया भर में जानी जाती है। इस अज्ञात व्यक्ति के हाथों कम से कम 5 महिलाओं का अंत हुआ और कुछ का मानना है कि यह संख्या 11 तक भी हो सकती है। जैक द रीपर एक बेहद खौफनाक हत्यारा था। वो सिर्फ वेश्याओं को ही अपना शिकार बनाता था। साल 1888 के दौरान वो उनकी हत्या करके अंग निकाल लेता था। आखिर वो कौन था और क्यों सिर्फ वेश्याओं को ही हत्या करता था? सबसे पहले ये मामला तब सामने आया जब सितंबर 1888 में लंदन के एक अखबार में सनसनीखेज लेटर छपा, जिसे माना जाता है कि ये किसी खतरनाक हत्यारे ने लिखा था। उसने अपनी पहली हत्या के बारे में इस तरह से बताया था कि पढ़ने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। साथ ही उसने कहा कि वो और भी हत्याएं करने वाला है। जिसके बाद इसी पत्र से हत्यारे को एक पहचान मिल गई और नाम मिला, जैक द रीपर। सिर पर जाने उसका क्या चल रहा था, पर वो वेश्या के रूप में काम करने वाली महिलाओं को अपना शिकार बनाता जा रहा था, जो लंदन के ईस्ट एंड की बस्तियों में रहती थी और काम करती थी। सबसे पहले उसने 31 अगस्त 1888 को मेरी एन निकोल्स को अपना शिकार बनाया और ठीक इसी के बाद अखबार में वो अजीब लेटर जारी हुआ था। एक एक कर उसने कुल 5 वेश्याओं की हत्या की थी और सभी को एक खास तरीके से मारा था। इन सभी के गर्दन को धारदार हथियार से रेता गया था और उनके लाश के साथ तो मानो बुरी तरह हैवानियत की गई थी। शरीर के अंदर के कई अंग निकाल लिए गए थे। इससे अनुमान लगाया गया कि उसे सर्जिकल नॉलेज भी थी। इसे पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा हर तरह की जांच शुरू किया गया, पर इन सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। जैक की दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ितों में मेरी एन निकोल्स, जिसका शरीर उसी साल 31 अगस्त को पाया गया था। इसके बाद सितंबर 8 को एनी चैपमैन, सितंबर 30 को एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन एडवाइस और नवंबर 9 को मेरी जेन केली की शरीर पाया गया था। जैक द रीपर वेश्याओं की हत्या करने के बाद उनकी शरीर के अंदरूनी अंगों को काटकर बाहर निकाल लेता था। उसने कई वेश्याओं के प्राइवेट पार्ट को चाकुओं से गोद डाला था। इन सब के साथ ऐसी क्रूरता हुई थी कि शवों को देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। वो उनकी हत्या करने के बाद किडनी, गर्भाशय और दिल निकाल लेता था। पीड़ितों में से एक की तो आधी किडनी निकाल ली गई थी और रीपर ने उसे एक लेटर के साथ पुलिस अधिकारियों को भेज भी दिया था। ये सब होने के बावजूद भी वो कभी नहीं पकड़ा जा सका। वो कहाँ से आता और कहाँ चला जाता वो किसी को नहीं पता था। इन घटनाओं को लगभग 100 साल से ज़्यादा बीते जाने के बाद कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने डीएनए मैच के आधार पर इन हत्याओं का खुलासा किया है। उनका कहना है कि मारी गई सभी 5 पीड़ितों के पास से मिले सॉल से डीएनए लिया गया। ये डीएनए 1888 में एक 23 साल के रहे नाई से मैच किया है, जिसका नाम एरन कोस्मिंस्की था, जो मूल रूप से पोलैंड का था, लेकिन 1880 के दशक में यूके चला गया था।
वैज्ञानिकों ने 2 साल पहले दावा किया था कि ये डीएनए एरन के डीएनए से पूरी तरह मैच करता है। इसके बाद एरन का पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि उसकी मौत 1919 में हर्टफोर्डशायर के लिविंगस्टन एसाइलम में 53 वर्ष की आयु में हो गई थी। वो इन हत्याओं से जुड़े जाने कितने राज अपनी कब्र में ले गया। छानबीन में मालूम हुआ कि एरन ने एक बार अपने बहन पर ही हमला कर दिया था, जिसके बाद घर वालों ने उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया था। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार सीरियल किलर्स की मानसिकता के जानकार और क्रिमिनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डेविड विल्सन ने कहा, पहली चीज़ जो हम खुद इन हत्याओं में देखते हैं वो है ओवरकिल, यानी अपराधी ज़रूरत से ज़्यादा हिंसा कर रहा है ताकि वो अपने शिकार के मृत शरीर तक को बर्बाद कर सके। मेरे अनुभव में ओवरकिल आमतौर पर उन लोगों से जुड़ा होता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। इन सारी बातों से एरन के ही रीपर होने का दावा और भी मजबूत हो जाता है। हालांकि पूरी सच्चाई अभी भी किसी को नहीं पता।